बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी ग्रामीण इन्फो से, और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ यूट्यूबर और जराइम के हवाले से तज्जियाकार शाहिद चोई साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे दो दिन बड़े बड़े जो है वो ताज़ा हाल जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर। सबसे पहले तो नाज़रीन गुफ्तगू करेंगे मलकवाल के वाक़या के ऊपर कि जहाँ पर शादी हाल में फायरिंग के दौरान 2 अफराद मारे गए, 3 ज़ख्मी हो गए। ये क्या मामला था, क्यों फायरिंग की गई, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे, और जिन लोगों का एफआईआर में मशवरे में नाम आया उन्होंने अपने वीडियो बयान भी जारी कर दिए, और उनमें से 3 से 4 अफराद जो है वो पेश भी हो गए हैं पुलिस के पास कि हमने ये काम नहीं किया, ये काम किसी और का है। तो शाहिद साहब, क्या चक्कर क्या चल रहा है ये? पता है क्या तैमूरी साहब, पहले तो ये है कि मैं हैरान हूँ इन अफराद के ऊपर जिनको पता भी है कि इस वक्त जो है ना दौर सीसीडी का चल रहा है, कितनी जुर्रत ये कर गए हैं। ये जो है ना, ये सीसीडी के जो मोराल को हम इतनी मेहनत करके ऊपर लेके जा रहे हैं, उनकी मेहनत जो है इतनी इसमें शामिल है। ये जो है ना मंडी बहाउद्दीन वाला वाकया, इसने एकदम पंजाब को हिलाकर रख दिया है। लोग हैरान इस बात पे हैं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब का एक बयान था कि जिसमें उन्होंने कहा था दुश्मनदार या तो दुश्मनी खत्म कर लें या पाकिस्तान छोड़ दें। तो देखें इसका नतीजा क्या निकला है कि मेरी नज़र में जो है ना ये दोनों पार्टियां, देखें ना तारिक जो है वो जो फौत हुआ है, जिसको कत्ल किया गया है, उसके साथ भी 4-4, 5-5 गनमैन हैं। मुझे ये बताएं, एक बंदा 5-6 गनमैन साथ लेके फिर रहा है, और लोग हमें मैसेजेस कर रहे थे नीचे काफ़ी ज़्यादा कि जी इन्होंने दुश्मनी में कुछ नहीं किया हुआ। हालांकि ये जो डॉक्टर जावेद है ना, पहला जो कत्ल हुआ है ना उसका शाह बलड वाला, उस कत्ल के अंदर आप ये देखें कितने बंदे नामजद हैं। दूल्हे का नाम है उसके अंदर, मोहसिन का उसके अंदर, ये तारिक का नाम है उसके अंदर, आसिफ का नाम है उसके अंदर, जावेद का नाम है। ये सारे जो है ना, यानी स्टार्ट अप देखे हमें कितने कमेंट्स आए, लोगों ने वॉइस मैसेज दिया, पता नहीं उन्होंने अपने रिश्तेदार बिठाए हुए थे कि जिनको ये कहें कि जी उन्होंने तो कोई भी नुकसान नहीं किया। ऐसी बातें सुनने में आई है ना। बिल्कुल। तो अब जो एफआईआर मंजरे पे आई है, आपने वो प्रोग्राम जो है ब्रेक किया है और मैंने इसको पूरा वीलॉग किया है कि उस एफआईआर के अंदर सारे नामजद हैं। बिल्कुल नामजद है, जो मशवरे में नामजद है, जो साहब आपको बता रहा था कि वो भी पेश हो गए हुए हैं। इनमें जो 2 पार्टियां बेसिकली शायद भाई है, एक बल्लड़ का जो भाई है ना फैसल, वो जरा ये बता रहे हैं कि उसने अपना बदला लिया है। लेकिन ये जो 7 मशवरे में नामजद हुए हैं ना अफराद फैसल के साथ, जिनके साथ शाहिद बल्लड़ का तल्लक था, जिनके घर के बाहर शाहिद बल्लड़, जावेद वगैरह घर के बाहर मर्डर हुआ था, वो कहते हैं कि हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं इससे। जबकि मुदय्यान जो है वो ये कहते हैं ये हो ही नहीं सकता कि इनके मशवरे के बगैर फैसल हमारा बंदा मारा हो। क्या कहते हैं आप? इसमें पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये लड़ाई जो है ना, ये अलियास की और उसके भाई की डॉक्टर मजहर की चल रही थी। इन दोनों भाइयों का जो है ना, इनकी जमीन जो है ना बाहर सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर इनका जो है ना कि रकबा आता था, और एक भाई चाहता फ्रंट मुझे मिल जाए, दूसरा चाहता मुझे मिल जाए। यहां से ये जो है ना दुश्मनी का आगाज हुआ है। उसके बाद क्या होता है, ये ये जो अलियास है डॉक्टर मजहर को जब शूट करवा देता है। इलियास नहीं शायद भाई, ये जो इसका बेटा रज़ाक है ना, नहीं, मैं इलियास का बेटा रज़ाक, मैं बिल्कुल आपकी वो बात, मुखालिफिन से पैसे ले लेता है अपने सगे चाचे को मर्डर करवाने के लिए, क्योंकि मुखालिफ उसके चाचे के होते हैं, डॉक्टर मजहर के, नजीर वगैरह जो हैं, जिनका बछली फार्म का तराजा था मजहर के साथ, तो ये मुखालिफ होते हैं उसके। मैं तो बताता ये हूं, उनसे पैसे लेके तो अपने चाचे को आगे सवारी को सुनने में आई शायद बल्लड़ को पैसे दिए थे। मैं बताता हूं कि ये जो शाहिद बल्लड़ कत्ल हुआ है ना, शाहिद बल्लड़ आगाज था इस दुश्मनी का। यानी ये जो कहा जा रहा है ना कि दूसरी पार्टी बड़ी दूध की नहाई है, ये नहाने वाली कोई बात नहीं है। ये अलियास जो है ना, उसका डॉक्टर मजहर का जो भाई है, वो सुनने में वो बड़ा इंतशारी टाइप आदमी है। अच्छा। अब उसका बेटा जो है ना बैरून मुल्क से, उसने मुझे एक ऑडियो पैगाम भेजा था, आपने शायद वो ऑडियो पैगाम ना सुना हो, मेरा जावेद के बेटे का था ना, अलियास के बेटे का नहीं, वो छम्मा उसका नाम है, वो भी स्पेन में होता है, और बताते हैं कि वो इतना खतरनाक है कि सारा कुछ वो मैनेज कर रहा है। जावेद के बेटा जो है, जावेद का बेटा जो है ना, अच्छा। उसका नाम है, मेरा छम्मा नाम है, शम्मस नाम है गालिबन, उसने मुझे ऑडियो पैगाम भी भेजा हुआ है। तो इसमें जो है ना ये ताली दोनों हाथों से बज रही है। लेकिन हैरानगी इस बात की है अरसलान साहब, आप ये सोच रही हैं कि कितने को ये पागल के पुत्र होंगे जिन्होंने ये काम किया है, इनको नहीं पता सीसीडी इनके साथ क्या करें। हमारे मुआशरे में जो दुश्मनदार तबका है ना हमारे पंजाब का, जिनकी बड़ी बड़ी दुश्मनी है, जो सब 10-10, 20-20 लोग मरे हैं, उन्होंने भी इस किस तरीके से बंदे मारने के ऊपर तनकीद की है। उन्होंने भी कहा कि ये कितने गंदे दुश्मनदार हैं कि जिन्होंने ना शादी ब्याह का मौका छोड़ा ना फौत की। वो कहते हैं कि शादी ब्याह पर और फौतगी में बंदे मारने वाला गंदा दुश्मनदार होता है। क्या कहते हैं, ये ऐसे होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बड़ी अजीबोगरीब इन्होंने रिवायत कायम कर दी है। मेरी नज़र में ऐसे नहीं होना चाहिए था। देखिए, घर में खुशियां जो है ना, वो उनके फूल बरसाए जा रहे हैं, डांस पार्टी अंदर हो रही है, लोग शुगल कर रहे हैं, ढोल की थाप पे रक्स हो रहे हैं, और वहीं पे जो है ना खून में नहला दिया बेगुनाह अफराद को। यानी कि आप देखें ना कि ये तारीख तो दुश्मनी का शासन होगा, बाकी अफराद जो मारे गए, बाकी भी मारे गए। वो जो अनार गोंदल है, वो जो 3 लड़के बेचारे जख्मी हो गए, उनका क्या कसूर था? क्या लेकिन शायद भाई ये हुई ज्यादती है। देखते हैं कि सीसीडी जो है वो कैसे टैकल करती है, क्योंकि जराये के मुताबिक सीसीडी के जो लिंक्स इस वक्त मंडी बहाउद्दीन और हाफजाबाद वाली साइड पे चल रहे हैं ना, वो थोड़े से जरा लो लेवल पर चल रहे हैं। वहां पर इतनी स्पीड से काम नहीं हो पा रहा सीसीडी से। देखते हैं कि इस वाकया के बाद सुनने में आया कि सीसीडी वहां पर एक्टिव हुई है और किराए के कातलों का बंदोबस्त करने में वो रेडी है इस वक्त। और सीसीडी वहां पे 10-12 पुलिस मुकाबले कर दे तो मंडी का सुकून जब आ जाएगा, वरना मंडी बहाउद्दीन से हो जाना इटली से पंजाब। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आपको मैं बता दूं। अच्छा शाहिद भाई, दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ जो फतेह साहब है उनको गुनाहगार लिख दिया है जेआईटी ने। जब जेआईटी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पूरी चल रही है, और 2 दिन की बड़ी मुश्किल से तारीख मिली है उन्हें जी। आज 22 उनकी डेट थी बुरी जमानत की सेशन में।
तो कमर अब्बास साहब जो हैं डीएसपी, वो गए हैं सुबह सुबह अदालत में, उन्होंने जाकर जो है वो अपना मिसल पेश किया, उन्होंने कहा कि जी ये गुनाहगार है हमारे हिसाब से और आप इनकी जमानत जो है वो मनसूख करें। उन्होंने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी किया है अदालत से कि जनाब आप इसको जमानत मनसूख करें। क्या कहते हैं, किस तरफ जा रहा है ये केस? इसमें पता क्या होता है, अरसलान भाई, गुनहगार लिख देने से बंदा गुनहगार नहीं होता, इससे बड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब मैं इंशाल्लाह ताला कांटेक्ट करूंगा ना, अपने ज़राए भी इस्तेमाल करूंगा, आप भी कीजिएगा। हम ये देखेंगे कि गुनहगार उसको किस बेस पे लिखा गया है। आया उसकी कोई सीआरओ, कोई सीडीआर, कोई कॉल जो है इनके आपस में कोई कॉल रिकॉर्डिंग को ऐसी चीज रेस हुई है, या जो पहले जो मुलजमान पकड़े गए थे उनके बयानात की रोशनी में जो है इसको गुनहगार किया गया। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं, 302 जो है ना, ये होती 302 है। बिल्कुल सही। इसमें से गुनहगार और बेगुनाह का तयन करते करते जो है ना, इनका कमर टूट जाती है बंदे की। और अगर इसकी बेल कैंसिल होगी और ये मसब जो है ये अगर जेल चला गया, तो आप देख लीजिएगा हवा आकर हुजूर बदल जाएगा। जेल में क्या होगा इसके साथ? यार ये होगा ना अरसलान भाई, आपको पता नहीं, आपने भी कोई आपके ऊपर भी झूठे सच्चे मुकदमात हुए हैं, मैंने भी ये सारे मामला देखे हुए हैं। जेल जाने के बाद इनको अंदाजा होगा कि शाहिद चौधरी जो प्रोग्राम करता था ना कि सुलह कर लो, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा हाल था। इनको जरूर एहसास होगा कि हमने जो ये सुलह नहीं ना की, ये हमने अपने रास्ते में कांटे नहीं किए हैं। क्योंकि 302 की मुसीबतें जो है ना अपने बगाने की शनाख्त करवा देती हैं। जो आज लोग इनको अपने साथ खड़े नजर आ रहे हैं, वो आपको त्रीहों पे भी नजर नहीं आ रहे हैं। ये लिख लीजिए। आपको क्या लगता है कि ये देखिए ना, इतनी बड़ा हाई प्रोफाइल केस है जावेद भट्ट मर्डर केस, बड़ा प्रेशर है अपना पंजाब पुलिस पर, इन्वेस्टिगेशन पुलिस पर इसको मेरिट पर करने के लिए, क्योंकि मुदई पार्टी का भी बंदा पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका हुआ है, जिसकी वजह से मीडिया पे भी प्रेशर है पुलिस के ऊपर कि बैलेंस किया जाए, और सोशल मीडिया पे भी प्रेशर नजर आ रहा है। तो ये अब पुलिस ने बड़ा देखभाल के इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में, उसमें एक एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर है, एक डीएसपी कमर अब्बास साहब है, फिर मजे की बात आपको बताऊं, मियां शफकत साहब इस जीआईटी में शामिल हैं, चोंग वाले जो डीएसपी हैं, 2 इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है। इस पूरी टीम ने मुकम्मल तौर पर, और बला उसको पेश किया गया है, फतेह पेश हुआ है वहां पर, उसने अपने बयान दिए, उसके बाद इसको गुनाहगार किया गया है। तो क्या लगता है आपको कि पुलिस डंडी मार सकती है इस केस? मैं आपको बताता हूं, मैंने हमजा का, जावेद भट्ट साहब के बेटे का इंटरव्यू किया है, और उसने जिस इत्मीनान का इजहार किया है ना कि मैं पुलिस की जो है कारकर्दगी में बिल्कुल मुतमिन हूँ, मुझे अपनी अदालतों में बहुत ज्यादा जो है उनके ऊपर यकीन है, तो मुझे उसके बयान के ऊपर जो है ना बड़ी हैरानगी हुई है। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। चले देखे ना, एक बात तो अब तय हो जाए ना, जावेद भट्ट का इस दुश्मनी के साथ कोई लेन देन नहीं था। बिल्कुल। अरसलान भाई, वो कहते हैं, मुदई कहते हैं कि जी पैरवी करता था तीफी भट्ट के केसों की, पूरी सपोर्ट करता था, बैक करता था, बैकअप करता था। मुदई आज भी ये बात करते हैं। यार वो बात उनके बात करने से कोई हदीस तो नहीं ना नादिल हुई। असल चीज ये है, हम लोग शहर में बैठे हुए, हमें नहीं पता कि तीफी भट्ट की कौन पैरवी करता कौन नहीं करता। एक शरीफ आदमी का नाहक कत्ल जो है ना, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, इस चीज को आप माने। तो दूसरी बात ये जो हमजा ने बात की है ना, उसका जो इत्मीनान है ना, वो जाहिर कर रहा है कि पुलिस वालों जो है इसको तुरंत के गुनाहगार कर दिया हुआ। बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब ये आपको लगता है कि यहाँ से तो देखिए इनकी बेल खारिज हो जाएगी। आपको पता है सेशन में अमूमी तौर पर बेल खारिज होने के बाद मुलजिम को अरेस्ट नहीं किया जाता, फैसला 2-2:30 बजे के बाद जज साहब लिखते हैं, उसके बाद टाइम होता है उतना निकलने का, और फिर वो हाई कोर्ट में जाकर अपनी बेल करवा लेता है। अभी तो इनकी हाई कोर्ट में मेरा ख्याल है कि पूरी जमानत चलेगी, जहाँ तक मेरा अपना अंदाजा कहता है, ये पूरी जमानत हाई कोर्ट से करवाएंगे। हाई कोर्ट में कोई चांसेस हैं इनकी फाइंडिंग्स के ऊपर, पुलिस की, इनकी बेल के कंफर्म होने के? अरसलान भाई, पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर दूं, हर केस में ऐसे नहीं होता था कि जज साहब आप जाओ तो मैं 2 बजे ऑर्डर सुना दूंगा। बाद का जज जो है ना, उनको हालात नजर आए थे कि बंदा भाग गया, ये गुनहगार है, अदालत कहती है मुलजिम को कटहरे में खड़ा करें तो मैं आपको जो है ना ऑर्डर सुनाऊंगी। ये भी होता है। और दूसरी बात, अगर ये हाईकोर्ट चले भी गए तो केस में बेल नहीं होगी। ये बात आप मेरी कागज के ऊपर नोट कर लें, ये बात तयशुदा, बेल कैंसिल होगी। कैंसिल होने के बाद ये जब गिरफ्तार होगा, इसकी तफ्तीश की जाएगी, उसके बाद पुलिस जो रिपोर्ट तैयार करेगी ना, उस रिपोर्ट की रोशनी में सारे फैसले होंगे। मसब की भी तो बेल कंफर्म हुई है यार, मसब का जुर्म और था ना, इसमें अगर जाहिर है पुलिस वाले जो उन्होंने गुनाहगार किया हुआ, तो आप देख लीजिएगा इसमें इसका गुनाह और तरह का होगा, इसका जुर्म और तरह का, इसके खिलाफ और तरह के शहादत होंगे। तो ये नहीं हो सकता कि दोनों भाइयों की बेल, तो फिर जावेद भट्ट का कत्ल तो दाया हो गया ना। बिल्कुल, कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। वो भी पार्टी पीछे चढ़ी है। और मैंने हमजा से पूछा था कि आप इनका प्रेशर होता है, प्रेशर किस चीज का महसूस करना है? प्रेशर तो सिर्फ अल्लाह ताला की जात का है। मेरे वालिद को नाहक कत्ल किया गया, मैं पैरवी नहीं छोड़ूंगा। तो ये सीधी सीधी बात उसने 2 टोक बता दी। तो शाहिद भाई, अब तो ये तो हो गया फतेह का मामला। फतेह की अब देखते हैं 24 को क्या बनता है सेशन में, और फिर आगे हाईकोर्ट का क्या बनता है। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ सिंध पुलिस बड़ी गर्म हो गई है जी। उन्होंने अपना ड्रोन मारने शुरू कर दिए हैं, तनवीर अंदर मार दिया, और 2-4 का प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है। बड़े बड़े मोटे मोटे डाकू उन्होंने ड्रोन के साथ अटैक करके निशाना बनाया है उन्हें, और वो मारे गए हैं, और 1-2 जख्मी भी हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। अभी क्या कहते हैं इस पे? अच्छा, ये टेक्नोलॉजी जो है ना, ये सीसीडी ने जो ले ली है ना, अब इसकी अच्छा, सीसीडी के पास नहीं आई अभी ये सिंध पुलिस के पास है। अभी पंजाब पुलिस को ये दी नहीं अभी तक। सीसीडी के पास ये हालात आ चुके हुए हैं, उनके पास ऐसे ड्रोन भी आ चुका है जो 4 किलोमीटर तक जो है जिनकी रेंज है, और वो सारा कुछ जो है ना हर चीज को आप नोट कर सकते हैं। तो मेरी नजर में ये सीसीडी की जो टीम है ना, ये इंशाल्लाह ताला अगर इनको टास्क मिल जाए कच्चे के डाकुओं का, तो अरसलान भाई ये बात तयशुदा, ये उधेड़ के रख देंगे उनको, जाहिर है ये नहीं छोड़ेंगे। एक देखे ना, ये एक मेरीन टाइप टीम है,
ये मतलब लैपटॉप वाले भी होते हैं इनके पास लोकेटर्स भी होते हैं, सब होते हैं, पूरा कमांड की सिस्टम इनका एक जो है ना काम कर रहा होता है सीसीडी का। तो ये अगर इनको वहाँ पे फैसिलिटी दे दी है तो मेरा ख्याल है कि पंजाब में जो कच्चे का इलाका है रैयार खां सादकाबाद यही आता है ना हमारे पास। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, इसी तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर 5-7 दिन बाद कोई नजर आएगा आपको सब- डाकू फिरता हुआ। सवाल ही पैदा नहीं होता। सीसीडी के अलावा ये ऑपरेशन जो है ना किसी और के लिए मुश्किल है, नामुमकिन मैं नहीं कहता हूँ, मैं मुश्किल का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। अगर हमारी सीसीडी को ट्राई किया जाए तो आप इसके नतीजे इतने मस्बत देखेंगे कि आपकी अब सोच देखें ना, सिंध पुलिस को कामयाबी मिली है, उन्होंने तो खड़ाक कर दी है, उन्होंने तो बड़ी कामयाबी हासिल की। तनवीर अंदर बहुत बड़ा गैंगस्टर था, चोई साहब आप जानते हैं तनवीर अंदर को क्या बला थी। ज़्यादातर हमारे पंजाब से जो लोग अगवा होते थे उन्हें तनवीर अंदर का गैंग ही अगवा करता था, और ये पेट्रोल पंप मालकान क्या इलाके के बड़े सरमायादार क्या सादकाबाद के सबसे बता लेता था, महीना लेता था, खूब पैसे कमाता था। अब जो है ना इनके डाटे कलेक्ट होने शुरू हो गए हैं। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, मेरे तजर्बे के मुताबिक या जो मेरे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि कच्चे के खिलाफ इतना ज़बरदस्त ऑपरेशन होने लगा ना कि आपकी सोच होगी। कच्चे में माओ ने बच्चे नहीं संभालने, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। नाज़रीन, आपने सुनी है शाहिद चोई साहब की बातें, तजर्बे वाली बातें हैं। मलकवाल दुश्मनी पर भी बात हुई है, अमीर फतेह की बेल के हवाले से भी बात हुई है कि उन्होंने गुनाहगार लिख दिया है पुलिस ने, और उसके अलावा कच्चे के डाकुओं के खिलाफ क्या होने जा रहा है, किस तरीके से होने जा रहा है, इस पर भी शाहिद चोई साहब से गुफ्तगू हुई है। मजीद कोई अपडेट आएंगी, हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, और याद रखिएगा दुआओं में। अस्सलाम वालेकुम।